नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जिलाधिकारी ने मलखान सिंह जिला अस्पताल व दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सेल्वा कुमारी जे ने मलखान सिंह जिला अस्पताल व पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सीएमओ व सीएमएस को बुखार से पीड़ित मरीजों का समुचित इलाज करने के साथ टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। वहीं कहा कि किसी भी तरह की मरीजों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में आए मरीजों के साथ अपने जैसों के साथ व्यवहार करने के लिए कहा और कोई भी समस्या हो तो उसके लिए शासन और प्रशासन बैठा है। इस मौके पर सीएमओ, सीएमएस व एसीएमओ, डीएमओ आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि शासन और प्रशासन के निर्देश पर कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण ही सबसे बड़ा हथियार है। 7 सितंबर से शुरू हुए विशेष अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अभी तक टीके की एक भी डोज नहीं लगवाई है। सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। बता दें कि टीमें घर घर जाकर टीबी, ज्वर, कोविड के लक्षण युक्त लोगों और नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान करेगी और जागरूकता के लिए रैली जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। ये विशेष अभियान 7 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और क्या होता है? मैं डॉक्टर अनुपम भास्कर डीटीओ एवं डीएसओ का भी कार्य देख रहा हूँ। ये अभियान हमारा दिनांक 7 सितंबर से 16 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में जो भी ज्वर पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सूचीबद्ध करके कोविड के लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके, नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे उनको चिन्हित करना है एवं 45 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वो व्यक्ति जिन्होंने कोविड टीकाकरण की पहली खुराक भी नहीं ली है, इनको सूचीबद्ध करके इनको संबंधित सीएचसी पर अथवा घर पर वहीं पर इनको इलाज का मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि हम संचारी रोग हैं, दूसरा टीबी के मरीज हैं, चौथा आपका जो है ये कोविड के जो टीके नहीं लगे हैं उनको हम पूर्णतः आच्छादित कर सकेंगे, जिससे कि हम हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दे सकें। क्या ये पूरे जनपद में चल रहा है? इसमें टीम जो लगी हुई है कौन कौन लगा हुआ? ये हमारे पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। ये एक तरह से जैसे हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता था उसी तर्ज पर चल रहा है। इसमें जो है टीम लगा करके, जिसमें हमारे आशा कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं अन्य जो एनजीओ जहाँ पर उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, उन सबको टीम बना करके घर घर जा कर के ये वहाँ पर जा कर के ये सारे 5 सवाल पूछ करके उनसे जानकारी ले रहे हैं और जहाँ पर जो भी जिस तरह का लक्षण मिलता है उसको चिन्हित करके उसका फिर उस हिसाब से उसका इलाज मुहैया या वैक्सीनेशन कराया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आरटीओ स्तर से ऐसी 1200 पुराने लाइसेंस धारकों के आवेदन को अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया गया है, जिनका टाटा जांच में संदिग्ध मिला है। उन्होंने वाहन चोर वेबसाइट पर स्मार्ट कार्ड बनाने को आवेदन किया था। आरटीओ प्रशांत रंजीत सिंह ने बताया कि डीएल के पहले किताब नुमा लाइसेंस जारी होते थे और प्लास्टिक के स्मार्ट कार्ड जारी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब पुराने लाइसेंस धारक नए स्मार्ट कार्ड के लिए वाहन 4 बजे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। बताया कि करीब 1200 पुराने लाइसेंस धारकों ने खुद डाटा भरकर आवेदन किया था। आवेदनों को अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया गया है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले दिनों निलंबित किए गए जिले के 497 वाहन चालकों को आरटीओ ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। किस तरीके के लाइसेंस निरस्त किए गए और क्या कारण है, क्या करना है? दरअसल इस नई वाली व्यवस्था में शासन द्वारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसके सभी काम ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जितने भी लाइसेंस हैं वो सब ऑनलाइन काम होते हैं सबके। तो उसमें एक व्यवस्था ये भी की गई थी कि जिसका लाइसेंस ऑनलाइन नहीं है वो स्वयं उसको फीड कर सकता है। तो इसी तरह बहुत सारे आवेदकों ने जब से व्यवस्था शुरू हुई उन्होंने अपने लाइसेंस मैनुअल जो थे सबको फीड कर दिया।
तो उसकी वजह से वो, लेकिन जब तक हम अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करने के बाद उन्हें अप्रूव नहीं करते तब तक वो ऑनलाइन नहीं होते हैं। तो जो ठीक थे वो हमारे द्वारा कर दिए गए अप्रूव, लेकिन कुछ उनमें गलत भी लाइसेंस फीड कर दिए गए साइट पर, जिनको कि हमने अब निरस्त करना शुरू कर दिया है। कल तक करीब 800 लाइसेंस ऐसे हम निरस्त कर चुके हैं। क्या त्रुटियाँ रहती हैं, क्या रहता है? दरअसल लाइसेंस नंबर किसी का पता नहीं होता लोगों को कि हमें 16 अंकों का भरना है, कोई 4 अंकों का फीड कर देता है, कोई 10 अंकों का कर देता है। तो उस तरह वो जो लाइसेंसों की संख्या साइट पर ज़्यादा दिखने लगती है, तो वो लाइसेंस हमें निरस्त करने पड़ते हैं। उनका सही लाइसेंस जो होता है उसको हम अपने स्तर से या उसके द्वारा अगर किया जाता है तो उसे अप्रूव कर देते हैं। टोटल कितने होंगे जो टोटल लाइसेंस अब जब से व्यवस्था शुरू हुई है करीब 1400 लाइसेंस करीब हमारी साइट पर फीड कर दिए गए हैं, जिनकी निरस्तीकरण की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। सरकार का ये प्रोजेक्ट प्राथमिकता पर है, इसलिए किसी प्रकार की कोई ढिलाई न रहे, इसकी तैयारियां चल रही हैं। ये कार्यक्रम थाना लोधा क्षेत्र के नदरोई रोड स्थित खाली मैदान में होगा, जिसके लिए मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्री सुरेश राणा, अलीगढ़ व हाथरस सांसद, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, कई विधायक व तमाम अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम व पीएम के लिए हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। का क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह सीलू ठाकुर है और मैं ग्राम लोधा पंचायत से प्रधान हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है और जिसका शिलान्यास करने 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ही ग्राम पंचायत से 530 बीघे जमीन इस विश्वविद्यालय के लिए दी गई है, जिससे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सम्मान रखा जाए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, जैसे ये किसानों की ज़मीन जो जोती गई है, जो तुम्हारे तिल की ज़मीन है, बाजरे की ज़मीन है, इन किसानों को क्या मुआवजा दिया गया है? मेरे गांव के जितने भी किसान हैं उनका ये कहना है कि पहले उनके बच्चे जो हैं ना तो विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसमें एडमिशन नहीं होता था, तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय बन रहा है उनके अंदर इतना हर्ष और उल्लास है, इतने खुश हैं कि वो अपनी ज़मीन अपनी फसल के लिए उन्होंने कोई मुआवजे की मांग नहीं करी है, ना ही वो कुछ मांग रहे हैं। और वो बस ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय बने, जिससे कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र का विकास हो और शिक्षा का स्तर बढ़े। तो कल यहाँ पे किसकी आने की संभावना है? कल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और आज जो है यहाँ पे उनके आने की तैयारियाँ भी चल रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनके यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। लोधा में लगभग 550 बीघे ज़मीन में एक राजकीय यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बन रही है। ये बड़ा ही खुशी का विषय है कि क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ की सामाजिक संस्थाएं और विद्यार्थी यहाँ पर एक मांग उठा रहे थे कि एक राजकीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी से परेशान थे बच्चे। और दूसरा एक और कारण था कि अलीगढ़ में एएमयू है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए पूरी संपत्ति अपनी दान दे दी, लेकिन वहाँ पर एक ना चित्र है, ना ही कोई तस्वीर है और ना ही उनका नाम है। तो यहाँ की सामाजिक संस्थाओं का सबका एक वो था कि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से कोई शिक्षा जगत का कोई चीज़ होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल घोषणा की और अब कल 14 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है। कल मुख्यमंत्री जी उसी की समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में आकर के उसका शिलान्यास करेंगे। और ये बड़ा ही मतलब मैं कहूँगा कि छात्रों के लिए क्या पूरे जनता के लिए अलीगढ़ में खुशी का एक वो है कि अलीगढ़ में एक राजकीय यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है और वो अपना सुचारू काम करेगी, तो बहुत ही खुशी होगी। तकरीबन कितनी जगह में होगी यूनिवर्सिटी? लगभग 550 बीघे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन रही है और अलीगढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरी राजकीय यूनिवर्सिटी होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जिन लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता वो लोग यहाँ पर रुक सकेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत में एक हब अलीगढ़ बनने जाएगा।
फिलहाल और- कल की मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था चलती है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था ये प्रशासन का विषय है, मैं तो इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा कि वो प्रशासनिक स्तर पर वो क्या सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर तैयारी और इन चीज़ों के विषय में देखने के लिए आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास होने जा रहा है, तो उसी के बीच में उत्सुक थे और उसे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर बड़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। देख रहे हैं आपके कितना पूरा प्रशासन अमला जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ठाकुर गोविंद दास जी महाराज के भजनों से भाविक हुए कृष्ण भक्त श्री दनादन बगीची छर्रा अड्डा पुलिस स्थित नंदोत्सव व विशाल भजन संध्या का आयोजन रात 8 बजे किया गया, जिसमें वृंदावन से आए गोविंद दास जी महाराज के मुख से निकला भजन श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी को सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। वहीं मोहिनी बिहारी संकीर्तन मंडल हाथरस की टीम ने देर रात तक भजन संध्या गए और भजनों से भक्तगणों का मन मोह लिया। बता दें कि इस दौरान शहर विधायक संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पाराशार, अमन गुप्ता ने दनादन बगीची पहुंचकर पंडित दाऊदाल पचौरी से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक शाम बांके बिहारी के नाम आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद दनादन व्यायामशाला पर नंदोत्सव का और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वृंदावन से बुलाए गए गोविंद जी महाराज के श्रीमुख से भजन हुए और सुनील मल्होत्रा जी द्वारा नंदोत्सव का कार्यक्रम कराया गया। उनके परिवार द्वारा प्रसाद लगाई गई, मुकेश पंडित द्वारा प्रसाद लगाई गई। यहाँ पर सभी लोगों ने विशेष सहयोग किया। प्रथम बार जैसे हम भजन संध्या कर रहे थे, नंदोत्सव का कार्यक्रम मना रहे थे, हमें सभी ने बहुत ही आशीर्वाद और सहयोग किया। सभी का आभार है, सभी का धन्यवाद। मैं आयोजक हूँ, मनोज कुमार पप्पू मेरा नाम है। दनादन व्यायामशाला में मैं खलीफा की पत्रकार कर रहा हूँ। किस तरह से करने दे जाएंगे बच्चों को, तो किस तरह से करना करो ना। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है पंडित जी? श्री हरि गुरु संतों का दिया हुआ नाम गोविंद दास है। कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप? हम श्री राम वृंदावन। आज अलीगढ़ पर आपका आगमन हुआ है, तो आप क्या कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं आप? यहाँ पे सब ठाकुर जी के भावुक सब भक्तों ने ये सुंदर ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन रखा है। इसमें ठाकुर जी कृपा से हमें हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारी यही इच्छा है कि सब ठाकुर जी की भजन में, सेवा में, कीर्तन के द्वारा सब मार्ग हरि की तरफ ही जाते हैं, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे परिक्रमा हो, चाहे भजन हो, सब श्री हरि के पास ही जाते हैं। तो कीर्तन एक रिझाने का माध्यम है बिहारी जी को। और यही कीर्तन का, यहाँ संकीर्तन का आयोजन ये सब भक्तों ने किया है कि आज ठाकुर जी के पास एक कराने वाले भी बिहारी जी, करने वाले भी बिहारी जी। कितने बजे तक आयोजन होगा ये कार्यक्रम? अब ये तो हरि की इच्छा तक होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।